हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिजिटल स्कूल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म मेरी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए एक लेसन ट्रबल इन बोहेमिया, आर्थर कैनन डॉयल का लिखा हुआ। आर्थर कॉनन डॉयल जो है एक ब्रिटिश राइटर है। इनका जन्म 22 मई 1859 को एडिनबर्ग नाम के एक स्थान पर हुआ, जो कि यूके इंग्लैंड के अंदर है, और इनकी मृत्यु जो है वो 7 जुलाई 1930 को क्राउन बोरो नाम का एक प्लेस है यूके के अंदर, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। आर्थर कैनन डॉयल जो है उन्होंने बहुत सारे सीरीज जो वो लिखी है शेरलॉक होम्स नाम के एक पात्र के बारे में। वर्तमान में प्रेजेंट जो स्टोरी हमारी वो भी शेरलॉक होम्स के बारे में है। शेरलॉक होम्स एक फिक्सेशनल कैरेक्टर है जिनकी इन्होंने रचना की थी। इनको जाना जाता है शेरलॉक होम्स के पात्र की रचना के लिए, जो कि एक डिटेक्टिव के रूप में काम करते हैं इनकी कहानियों के अंदर। और इनके जो असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन के नाम से, वो इनको असिस्ट करते हैं इनकी किसी मिस्ट्री के अंदर, किसी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए, रहस्यमय कहानियों को सोल्व करने के लिए। इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज जो है वो बनाई गई है। शेरलॉक होम्स के नाम से कुछ सीरीज जो है वो बनाई गई है। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इस कहानी के बारे में और इसको डिटेल से समझेंगे। उससे पहले इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में ही नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अबाउट द राइटर के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं राइटर के बारे में लिटिल बिट। अबाउट द राइटर, आर्थर कॉनन डॉयल वाज स्कॉटिश राइटर, मोस्टली नोटेड मीन्स होता है जाना जाता है। इनको जाना जाता है ज़्यादातर क्रिएटिंग द लीजेंडरी वर्ल्ड फेमस, लीजेंडरी मीन्स अत्यधिक प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस फिक्शनल मीन्स होता है काल्पनिक एक पात्र जिनकी इन्होंने रचना की थी शेरलॉक होम्स के नाम से, एंड हिज लॉयल असिस्टेंट, और उनका एक वफादार असिस्टेंट जिसकी इन्होंने रचना की अपनी कहानियों के अंदर डॉक्टर वॉटसन के नाम से। तो डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स ये जो मुख्य पात्र है इनकी कहानियों के, इन्हीं के बारे में ये कहानियाँ जो ज़्यादा लिखते हैं। ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री सीरीज, और शेरलॉक होम्स के बारे में इन्होंने 60 से ज़्यादा शेरलॉक होम्स की मिस्ट्री से भरी हुई स्टोरीज जो वो लिखी है, विच अट्रैक्टेड द रीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनकी इन सीरीज जो इन्होंने लिखी थी, इन्होंने अट्रैक्ट किया है सभी रीडर्स को पूरे संसार के अंदर। सम ऑफ हिज नोटेबल शेरलॉक होम्स वर्क्स जो है वो इंक्लूड करते हैं द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। ये सीरीज है इन नाम से इनकी प्रकाशित हुई है। जो फर्स्ट सीरीज जो वो द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स नाम से, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स नाम से एक और एडवेंचर सीरीज जो इनकी लागू हुई। द हाउंड ऑफ द बेस्करविल्स नाम से एक अलग सीरीज है, और द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेमोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स नाम से कुछ सीरीजेस जो है वो इन्होंने पब्लिश करवाई थी। He also wrote many non-fictional books, work of fantasy and science and fiction, historical novels, ऐतिहासिक उपन्यास जो है उन्होंने वहाँ लिखे थे, and poetry, and also created the fictional character named प्रोफेसर चैलेंजर। इन्होंने एक अलग से एक पात्र की रचना की प्रोफेसर चैलेंजर के नाम से। तो ये भी एक काल्पनिक पात्र है जिनकी इन्होंने रचना की, and wrote a series of novels based on him, और इनके ऊपर रचित बहुत सारे नॉवेल्स से उन्होंने रचित किए थे। तो अब हम अपनी प्रेजेंट स्टोरी की तरफ मूव करते हैं और इसको स्टडी करते हैं। व्हेनेवर शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ एलन एडलर, व्हेनेवर जब कभी भी शेरलॉक होम्स जो है वो स्पोक करते थे। स्पोक ऑफ मीन्स होता है के बारे में बात करना। जब कभी भी शेरलॉक होम्स जो है बात करते थे श्रीमती आयरन एडलर के बारे में, It was a great term of great respect. It was in terms of great respect. उनकी बात के अंदर जब वो श्रीमती आयरन एडलर की जब कभी भी बात करते थे तो उनके लहजे के अंदर काफ़ी मान सम्मान जो वो झलकता था। She was always the woman, और वो इसलिए था क्योंकि वो इसी प्रकार की महिला थी। द वुमेन यहाँ लिखा है द वुमेन, वुमेन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया उन्होंने स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि वो इसी प्रकार की महिला थी जिसको मान सम्मान देने का अधिकार वो रखती थी।
दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज एनीवे सेंटिमेंटल अबाउट हर। और लेकिन इसका मान सम्मान देने का मतलब ये नहीं था कि शेरलॉक होम्स जो है वो किसी प्रकार से अट्रैक्टेड थे या किसी प्रकार की भावनाएं रखते थे, सेंटिमेंटल थे। सेंटिमेंटल वर्ड यूज हुआ यहाँ। सेंटिमेंटल मीन्स भावुक हो जाना, किसी प्रकार की भावनाएं रखना किसी के प्रति। एंड हर बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स। लेकिन इसका कारण ये था कि थ्रू आउट मतलब में से उनके पूरे लंबे कैरियर में से ऐसा कभी भी नहीं हुआ था आयरन एडलर के द्वारा कि केवल आयरन एडलर ही है उन्होंने ऐसा प्रूव किया था कि वो उन फ्यू पर्सन में से थी हु हैड प्रूवन, जिन्होंने साबित किया था अपने आप को। प्रूवन मीन्स साबित करना। जस्ट एज क्लेवर एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, जिन्होंने खुद को इतना ज़्यादा क्लेवर प्रूव किया था कि मैं भी इतनी शार्प माइंडेड हूँ जितना शेरलॉक होम्स है। शेरलॉक होम्स जो है वो काफ़ी माइंडेड पर्सन जो है वो दिखाते हैं आर्थर कॉनन डॉयल जो है अपनी स्टोरीज के अंदर। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें आयरन एडलर जो है वो बीट कर देती है शेरलॉक होम्स को। तो शेरलॉक होम्स जो है वो काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं आयरन एडलर को। ये बाद की कहानी है, बाद की बात है। इससे पहले की बात जो यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रेजेंट स्टोरी जो है वो शेरलॉक होम्स के जो असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन नाम से, उनके द्वारा ये कही गई है। एनीवे आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन ऑफ डे when a tall handsome man dressed in uniform of foreign country। anyway खैर इस बात को छोड़ने कहता है I was in होम्स अपार्टमेंट, मैं होम्स के अपार्टमेंट में गया हुआ था, उनके मकान पर। वन डे ए टॉल हैंडसम मैन, एक लंबा सा दिखने वाला हैंडसम मैन जो कि ड्रेस कर रखी थी, पोशाक पहन रखी थी, इन यूनिफॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्री, विदेशी पोशाक जो उन्होंने पहने, फॉरेन मीन्स होता विदेशी पोशाक। केम टू सी हिम, कौन से मिलने आता है शेरलॉक होम्स के। डॉक्टर वॉटसन कहता है कि एक दिन मैं शेरलॉक होम्स के घर पे था तो मैंने देखा कि एक विदेशी पोशाक पहने हुए व्यक्ति जो है उनसे मिलने के लिए आता है, उनको सी करने के लिए आता है, देखने के लिए, मिलने के लिए। द मैन वोर ए मास्क, और मैंने देखा कि उस आदमी ने वोर कर रखा था, पहन रखा था एक मास्क, एक मुखौटा जो है वो पहन रखा था। और ऐसा वो बहाना कर रहा था, प्रिटेंड करना, प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना करना या दिखावा करना। और वो आदमी जो है जो मास्क पहन के आया था वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना, कि वो खुद के लिए नहीं है, किसी और की समस्या को लेकर आया था, सेकंड पर्सन को। बट होम्स सोन रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन होम्स जो है वो काफ़ी शार्प माइंडेड थे और उन्होंने जल्दी उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान लेना। होम्स ने जल्दी उनको पहचान लिया और उनको एड्रेस किया। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना, और उनके नाम से उनको संबोधित करते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी, महाराज। यानी जो व्यक्ति जो आया था फॉरेन ड्रेस में, मास्क के साथ में अपने आप को डिस्गाइज करके आया था, तो वो एक किंग थे। एंड द फेलो, और वो व्यक्ति जो आया था, फेलो व्यक्ति उसके लिए यूज हुआ, जो आया हुआ था, उसने एडमिट कर लिया इस बात को। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई तुमने मुझे पहचान लिया है, मैं किंग ही हूँ। और कहाँ का किंग हूँ? बोहेमिया का। ही हैड कम, ही सेड, टू आस्क शेरलॉक होम्स, वो यहाँ पर आया था आज कुछ पूछने के लिए शेरलॉक होम्स से, हेल्प इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एक उनको थोड़ी हेल्प चाहिए थी एक ऐसे मामले के अंदर, मैटर के अंदर, मैटर मीन्स मामला, जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस का बहुत महत्वपूर्ण मामला था, काफ़ी पेचीदा हो चुका था। जो इट सीम्ड दैट 5 years अर्लियर, और ऐसा लग रहा था कि 5 वर्ष पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, ये घटनाक्रम वो जो मेरे पास में लेके आए थे वो घटनाक्रम उस समय का था जब वो 5 साल पहले जब वो क्या थे, राजा बने, उससे 5 वर्ष पहले की ये कहानी थी। हैड बिकम इन वर्साव, तब वो वर्साव नाम के प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, जो किंग थे। जब वो एक प्रिंस थे न कि किंग थे, तो उस समय वो वर्साव के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। एंड हैड फॉलन इन लव विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, और वहाँ पर वो एक सुंदर अमेरिकी एक्ट्रेस जो है मिस आयरन एडलर के साथ में प्रेम में पड़ जाते हैं, फॉलन इन लव। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, और उस समय राजा कहता है कि भाई मैं उस समय क्या था, एक क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस उसको बोलते हैं जो 2 या 3 प्रिंसेस में जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है किंग का, तो वो क्राउन प्रिंस कहलाता है। राजा कहता है कि भाई मैं उस समय क्राउन प्रिंस था और फ्यूचर के अंदर मैं किंग बनने वाला था, उसने एक्सप्लेन किया। एंड आई वॉज यंग, और मैं उस समय जवान भी था, और शॉर्टली आफ्टर बिकम किंग, और इसके थोड़े टाइम बाद में मुझे क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया। श्रीमती आयरन एडलर वाज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और जब मैंने ये घटनाक्रम अपनी लव स्टोरी जो है वो अपने फैमिली को बताई जा करके, अपने
परिवार को बताई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीमती आयरन एडलर जो थी वो शाही खून की नहीं थी, उनका रिलेशनशिप जो वो रॉयल ब्लड नहीं था। माई फैमिली एंड द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा परिवार और सरकार के 2 अन्य मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, इस मैटर के अंदर बात की और नेचुरली और स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली ये स्वाभाविक सी बात थी कि उन लोगों ने इंजिस्ट किया, मेरे को दबाव डाला मेरे ऊपर कि आई मस्ट गिव अप मिस्टर एडलर अप, कि मुझे क्या कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना चाहिए मुझे, किसको, श्रीमती आयरन एडलर को। तो ये श्रीमती आयरन एडलर है, उसको छोड़ने की सलाह जो वो देते हैं। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस, और राजा ने एक्सप्लेन करना जारी रखा कि भाई मेरी अब शादी हो रही है किसी एक प्रिंसेस से ऑफ द वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोस की जो कंट्रीज है, वहाँ मेरी शादी जो वो होने जा रही है। एंड द आयरन एडलर वार इन द स्टिल अपेरेंटली इन लव विद हिम, और श्रीमती आयरन एडलर जो थी वो जाहिर सी बात है, अपेरेंटली मीनिंग यूज हुआ है, अपेरेंटली मीन्स होता है जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पर ये बात आप समझ सकते हैं कि श्रीमती आयरन एडलर जो थी वो अभी भी मेरे प्रेम में थी। एंड सेड दैट शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, और उसने मुझे धमकी दी कि वो गोइंग टू राइट एक खत लिखेगी और सब कुछ जो हमारे बीच में हुआ है वो बता देगी उस प्रिंसेस को जिसके साथ में मेरी शादी हो रही थी। ये राजा की समस्या थी कि राजा की शादी जो वो होने जा रही थी, और जो लेडी जो आयरन एडलर है वो उसको थ्रेट कर रही थी कि भी मैं ये बात जो है प्रिंसेस को बता दूंगी। इज इट मनी मिस एडलर वांट्स आस्क्ड होम्स, तो होम्स का परिचय उस समय मिस आयरन एडलर के साथ में नहीं हुआ था, और ये कहता है कि इज इट मनी, अरे भाई क्या उसको क्या चाहिए, वो तुम्हारे को ब्लैकमेल क्यों कर रही है, क्या वो उसको कुछ मनी चाहिए तो उसको मनी दे दो। हेवंस नो सेड द किंग, अरे हेवन, हेवन ये वर्ड जो है वो स्वर्ग के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि काश भगवान करता कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हेवंस नो, अरे हे भगवान ऐसा नहीं है। सेड द किंग, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो ऐसी व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है। शी सिंपली इंजिस्ट, वो तो केवल मेरे को इंजिस्ट कर रही है। इंजिस्ट मीन्स मतलब दबाव डालना, वो मेरे ऊपर दबाव डालती है कि शी स्टिल लव्स मी, कि वो मेरे से अभी भी प्रेम करती है। एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वो रिफ्यूज कर रही है, रिफ्यूज होता है मना कर देना, वो मना कर रही है मेरे से कि मैं किसी और से शादी करूं, तो वो मेरे को किसी अन्य से शादी कर देना नहीं चाहती। आई सपोज शी हैड सम लेटर्स ऑफ योर्स, तो श्रीमद शेरलॉक होम्स जो वो समझ जाती है इस मैटर को, और वो कहते हैं कि मेरा मानना है ऐसा, आपकी बातों से मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा घटित हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को कुछ लेटर्स लिखे होंगे, और वो लेटर्स जो है वो किसके पास में है, उस श्रीमती आयरन एडलर नाम की वुमेन के पास में है। लेकिन बट वी कैन प्रूव दे आर फॉल्स, लेकिन हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि वो लेटर जो वो क्या है, फॉल्स है, झूठे हैं, नकली है। सैड होम्स ने कहा दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, लेकिन किंग ने कहा कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऑन, WN ऑन मीन्स होता है खुद के, स्वयं के, वो मेरे खुद के स्वयं के प्राइवेट पेपर पे लिखे हुए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरी खुद की हैंड राइटिंग में है। तो वो कागज़ जिसके ऊपर वो पत्थर लिखे हुए हैं और जो हैंड राइटिंग है वो मेरी खुद की है, वो कागज़ जो है वो किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता था। शी आल्सो हैड माई फोटोग्राफ, और उसके पास में मेरी फोटोग्राफ्स भी है। तो हम लोग इस मामले को इस तरह से दबा नहीं सकते, झूठ साबित नहीं कर सकते हैं। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन, तो शेरलॉक होम्स जो है वो अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अरे भाई हम लोग साबित कर देंगे कि जो पेपर है वो स्टोलन कर लिया गया। स्टोलन मीन्स चुरा लेना, किसी ने आपके कक्ष में से वो पेपर चुराया। एंड योर हैंड राइटिंग वाज कॉपीड, और तुम्हारी हैंड राइटिंग के अंदर वो लेटर लिखे हैं, क्योंकि उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लेना। कॉपी मीन्स होता है नकल करना, आपकी हैंड राइटिंग को लोगों ने नकल कर लिया है। एनीबडी कैन बाय योर फोटोग्राफ्स, और क्योंकि आप किंग है तो आपकी फोटोग्राफ जो वो इजीली अवेलेबल हो सकती है किसी भी लोग के लिए, और वो लोग जो है वो आपकी फोटोग्राफ जो उसको परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है कि हम लोग उन फोटोज़ को झूठा भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो फोटोज़ जो है मेरे अकेले की नहीं है। शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, हम लोग दोनों जो है उस फोटोग्राफ के अंदर एक साथ में हैं। दैट इज क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स, अरे ये तो बहुत ज़्यादा अलग मामला हो गया। सेड होम्स ने कहा हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या आपने किसी भी तरीके से वो फोटोग्राफ उसे प्राप्त करने का प्रयास किया क्या, किसी तरीके से? आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, मैंने उसको
अपार्टमेंट जो है उसका जो घर है उसके ऊपर पुलिस को भेजा एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन मीन्स होता है निरीक्षण करना। कई बार मैंने उसके अपार्टमेंट में पुलिस को भेजा निरीक्षण करने के लिए। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, और कई बार मैंने बाहर उसको गली के अंदर स्ट्रीट के अंदर रुकवाया। एंड आल्सो वाइल ट्रेवलिंग, और यात्रा करने के दौरान उसको रुकवाया, बार बार उसकी जांच किया। बट नथिंग हैड बी फाउंड इन हर पॉकेट बुक, लेकिन हर बार न तो मुझे उसकी पॉकेट बुक जो उसके अंदर मिला कुछ, और इन ट्रेवलिंग बैग, और अपना सामान रखने के लिए जो ट्रेवलिंग बैग वो साथ में रखती थी, तो घर पे भी कुछ नहीं मिला। उसकी पॉकेट बुक वो साथ में रखती थी, उसके अंदर भी कुछ नहीं था, और उसका ट्रेवलिंग बैग जो है उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला मेरे को। यू सी मिस्टर होम, नॉट ओनली इज आयरन एडलर ब्यूटीफुल वुमेन, श्रीमान होम्स, आप जानते हैं कि श्रीमती आयरन एडलर न केवल क्या है ब्यूटीफुल वुमेन है, बट शी इज क्लेवर, लेकिन वास्तव में वो क्या है बहुत चतुर महिला भी है। एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और साथ में वो क्या है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। आपको उससे इतना लाइटली उसको नहीं ले सकते आप। होम्स ऑब्टेन ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद होम्स जो है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे पूछते हैं किंग से। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त सूचनाएं जो इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त करते हैं। एंड कुड बी फ्रॉम द किंग, एंड द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट होम अर्ली, अगले दिन शेरलॉक होम्स जो अपने अभियान पर लग जाते हैं इस मिशन के अंदर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और निकल पड़ते हैं सुबह जल्दी ही। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। आई हैपन टू मीट, वॉटसन जो है वो कहते हैं कि मुझे वो मिले, ऐसा घटित हुआ, हैपन हुआ कि मैं उनसे मिला जब वो नाइट उस रात को अपने घर के अंदर प्रवेश करने वाले थे। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, और स्वाभाविक रूप से मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया शेरलॉक होम्स को। रिकॉग्नाइज मीन्स होता पहचानना नेचुरली, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा था डिस्गाइज कर रखा था। डिस्गाइज मीन्स होता है अपने आप को भेष बदलना, अपनी पहचान को छुपा लेना। उन्होंने अपने आप को एक ओल्ड कैब ड्राइवर के रूप में, तांगा ड्राइवर जो है वो कैब ड्राइवर जिसको तांगा ड्राइवर है उसको बोलते हैं। तो शेरलॉक होम्स जो है वो अपने केस की अभियान के अंदर लग चुके थे, और उन्होंने अपने आप को डिसगाइज कर रखा था, अपना भेष बदल रखा था एक तांगे के ड्राइवर के रूप में। इट सीम दैट शी हैड स्पेंट ऑल द डे इन द अराउंड हर आयरन एडलर्स होम, और मुझे ऐसा लगा, वॉटसन जो वो कह रहे हैं कि मैंने उनको देखा अपने घर के अंदर प्रवेश करते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पूरा दिन बिताया था आयरन एडलर के घर के आसपास, टॉकिंग करने में, बात करने में। दूसरे कैब ड्राइवर है उनसे बातें करता रहा होगा पूरा दिन, और एनीबडी हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस आयरन एडलर, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको दिखा वहाँ पर जो श्रीमती आयरन एडलर के बारे में कुछ बता सकता था, तो उनसे वो बातें करता रहा होगा। एंड ही हैड सीन हर पर्सनली, और क्योंकि उसने अब उसको पर्सनली भी देख लिया था बाय वन मीन्स और अनदर, एक या दूसरे तरीके से, मीन्स होता तरीका, हैड इवन टॉक विद हर, और हो सकता है कि उन्होंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली हो श्रीमती आयरन एडलर से, क्योंकि वो एक भेष बदल करके उनसे बात भी कर ली हो। शी इज ऑल दैट द किंग सेज शी इज एंड मोर, वो वैसी ही है जैसा राजा ने हमें बताया, वो ब्यूटीफुल भी है और क्लेवर भी है, लेकिन वो इससे कुछ ज़्यादा ही है, यानी इतना लाइटली हम लोग उसको नहीं ले सकते। वो काफ़ी चालाक महिला है, इसे उन्होंने कहा। शी इज़ ए ब्यूटीफुल वुमेन, आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट। तो राजा से नेक्स्ट डे को जो है वो शेरलॉक होम्स जाके मिलते हैं, और वो कहते हैं कि आपने जैसा बताया था वैसा ही है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है, उससे भी ज़्यादा चालाक महिला वो वास्तव में ब्यूटीफुल है। और मैंने उनके बारे में एक और फैक्ट जो है वो डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना, मैंने खोजा है एक सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक फैक्ट जो है वो तथ्य, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। आयरन एडलर जो है वो गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे। आयरन एडलर जो है उसकी शादी हो गई है आज शाम को 5 बजे। टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, श्रीमान गॉडफ्रे नॉर्टन नाम के किसी व्यक्ति से उनकी शादी हो गई है प्रीवियसली, हर लॉयर, जो कि बीते हुए समय में क्या थे उनके लॉयर थे। श्रीमती एडलर जो है वो शादी कर लेती है गॉडफ्रे नॉर्टन नाम के व्यक्ति से, जो कि पहले उनका वकील हुआ करता था। और ये शेरलॉक होम्स जो है वो किंग को बताते हैं कि भाई उसकी शादी हो गई है। आई डो नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं है कि वेदर मीन्स होता है या तो दिस मैटर मेक्स द मैटर मोर सिंपल, कि या तो ये मामले को ज़्यादा सिंपल कर देगा, और मोर कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जटिल, या इस मामले को और ज़्यादा उलझा देगा, ज़्यादा जटिल कर देगा। अल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन, जैसा कि आप कह रहे हो कि वो खुद तो क्या है बहुत सम्मानित पर्सन है, बहुत अच्छी महिला है। हु नोज दैट द एडवांटेज हर हस्बैंड, कि कौन जानता है कि किस प्रकार की एडवांटेज जो है, एडवांटेज मीन्स होता है क्रेडिट लेना किसी चीज़ का, किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा उठा लेना,
कि किस प्रकार का फ़ायदा उसका पति जो उठा ले, लॉयर जो कि एक वकील है, मैसी द फोटोग्राफ, तो किस प्रकार का प्रॉफिट उसको दिख जाए उन फोटोग्राफ के अंदर ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टुगेदर। उन फोटोग्राफ में जो कि उसकी पत्नी और राजा जो बोहेमिया के किंग है उनके बीच में ली गई है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, हमें किसी भी तरीके से वो फोटोग्राफ जो वो प्राप्त करनी होगी। मीन्स होता है तरीका। आई एम श्योर, और मुझे इस बात के बारे में पूरा श्योर हूँ मैं, शर्लक होम्स जो वो कहते हैं कि फोटोग्राफ जो है वो अभी क्या है उनके घर पे है। आई फोटोग्राफ इज इन होम एंड टुमारो वाटसन। और वाटसन से कहते हैं कि अरे वाटसन, कल तुम मेरे साथ में चलोगे एंड मेरी हेल्प करोगे, तो गो देयर एंड गेट इट, और हम लोग इसको जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। तो किंग से कहते हैं कि भाई अब हमारे को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका पति जो है वो एक वकील है और मामले को ज़्यादा पेचीदा कर सकता है वो। While Holmes was telling me this, जब होम्स मेरे को ये बता रहे थे ये बातें, we stood at the front door, हम लोग सामने के दरवाजे की तरफ खड़े थे। वाटसन जो वो कहते हैं किंग से बात करने के बाद में जैसे वो मेरे पास में आते हैं तो मैं दरवाजे की तरफ खड़ा था और हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। डॉक्टर वाटसन जो वो कहते हैं कि होम्स मेरे को कह रहे थे भी कल तुम मेरे साथ में चलोगे, तो उसी समय एक यंग मैन जो है इन द लॉन्ग ओवरकोट, जिसने लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था, वो पास्ट गुजरा स्ट्रीट में से, गली में से। गुड नाइट शर्लक होम्स सेड द यंग मैन, उस आदमी ने कहा। श्रीमती आयरन एडलर जो अपने आप को डिस्गाइज करके आती है यहाँ पर और कहती है शर्लक होम्स को, श्रीमान शर्लक होम्स गुड नाइट। नाउ हु डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज। तो शर्लक होम्स वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि अरे ये कौन शैतान था। डेविल मीन्स होता है शैतान। अब ये कौन शैतान था जिसने मेरे को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, चाहे मैंने क्या कर रखा है, डिस्गाइज कर रखा। तो ऊपर बताया था कि शर्लक होम्स जो है वो अपने आप को एक तांगा ड्राइवर के रूप में डिस्गाइज कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे यार ये कौन आदमी था जिसने मेरे को पहचान लिया, और मामला गड़बड़ हो सकता है, मैं तो एक सीक्रेट अभियान पे हूँ। दैट वॉइस आल्सो साउंड फेमिलियर, और ये आवाज़ भी मेरी क्या लग रही है, फेमिलियर लग रही है। फेमिलियर मीन्स होता है जानी पहचानी। एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock, खैर इस बात को छोड़कर कि हम लोग आगे बढ़े और अगले एक दिन 5 बजे क्या हुआ, आफ्टरनून 5 o'clock इन द आफ्टरनून होम्स, अगले दिन हम लोग 5 बजे घर से निकल पड़े। दोपहर के समय होम्स जो है नाउ डिस्गाइज एज ए प्रीस्ट, उन्होंने होम्स जो है उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को भेष बदला और अब की बार वो क्या बन गए, एक प्रीस्ट बने। प्रीस्ट मीन्स होता पुजारी या पादरी। वाज वॉकिंग इन द फ्रंट ऑफ द आयरन एडलर्स होम्स, अब वो एक पुजारी का भेष बदल करके वॉकिंग करने लगे, सामने चलने लगे, आयरन एडलर के घर के सामने टहलने लगे। श्रीमती आयरन एडलर जो है जब पहुंची उनके घर पर, वॉज हर डेली राइड इन द पार्क, जो कि रोजाना जाती थी पार्क के अंदर घूमने के लिए। एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जैसे उन्होंने स्टेप किया, आप बाहर कदम रखे अपनी कैब में से, होम्स ने क्या किया, प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा किया कि वो क्या हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। फेंट मीन्स होता है अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। सेवरल पीपल कैम टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग उनके पास में आते हैं उनकी मदद करने के लिए। एंड आयरन एडलर जो है वो फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम टू हर लिविंग रूम, और श्रीमती आयरन एडलर जो देखती है कि भाई एक पुजारी है, एक पादरी, उसको क्या आ गया, चक्कर वगैरह आ गया, बेहोश हो गया है, तो वो लोगों को कहती है कि उसको उसके लिविंग रूम में लाया जाए। लिविंग रूम में अतिथि गृह होता है, जो गेस्ट वगैरह बैठते हैं वहाँ पर हमारे। एज होम्स हेड डायरेक्टर, जैसा कि होम्स ने मेरे को कहा था, तो डॉक्टर वाटसन जो है वो भी उनके साथ में जाते हैं होम्स के। जब होम्स ये नाटक कर रहे होते हैं तो डॉक्टर वाटसन कहते हैं कि जैसे कि होम्स ने मेरे को डायरेक्ट किया था, निर्देश दिए थे, डायरेक्ट मीन्स होता निर्देश दिए थे। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा वेटिंग करते हुए ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, तो मुझे ये दृश्य देखने थे गार्डन में खड़े खड़े। मेरा रोल जो है वो बाद में आने वाला था, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, तो मैं लिविंग रूम जो है उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था। एंड एट ए सिग्नल, और मुझे एक संकेत जो है वो सिग्नल दिया गया होम्स के द्वारा इन साइड से, तभी मेरे को क्या करना था, आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर, तब मुझे घर के अंदर कुछ लाइटेड जले हुए कागज जो है, पीस में टुकड़े जो है कागज के डालने थे अंदर, खिड़की में से अंदर फेंकने थे कुछ कागज जो वो जला करके रूम के अंदर, थ्रू द विंडो, थ्रू मीन्स में से। फिर बाद क्राई ऑफ फायर फायर, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, अंदर कागज जो है वो जला करके डाले, अंदर थोड़ा वो धुआं हुआ, तो वहाँ से कोई चिल्लाया फायर फायर फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट। अंदर जो नौकर थे उनमें से एक नौकर जो वो चिल्लाता है फायर फायर, एंड आई देन डिसअपियर्ड, तब मैं जो है वहाँ से क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। और डॉक्टर वाटसन कहते हैं कि मुझे इतना ही काम करना था और मैं वहाँ से डिसअपियर मीन्स होता गायब हो जाना। सेवरल आवर लेटर्स, इस घटना के काफ़ी देर के बाद होम्स जो है वो अराइव होम घर पे आते हैं, क्वाइट प्लीज्ड, वो बिल्कुल प्लीज थे, प्लीज मीन्स होता है हैप्पी थे, खुश थे, विद हिमसेल्फ एंड विद ए सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, क्योंकि उन्होंने जैसा चाहा था, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक।
क्योंकि चीज़ें जो है उसी संतोषजनक तरीके से हुई थी जैसा वो चाहते थे, उसी तरीके से टर्न आउट मीन्स होता घटित हुई या निकली। इट्स एन ऑल ट्रिक वॉटसन। तो डॉक्टर वॉटसन को शेरलॉक होम्स कहते हैं कि डॉक्टर वॉटसन ये मेरी एक पुरानी ट्रिक है, चालाकी है जो मैंने की आज, बट इट वर्कड, लेकिन इसने मेरे लिए काम किया जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की, आशा की थी। जैसे मैंने उम्मीद की, आशा की थी, वैसे ही ये घटनाक्रम घटित हुआ। व्हेन समवन क्राइड फायर आयरन एडलर रैन। जब कोई अचानक ही चिल्लाता है आग लगी, इस प्रकार से घर में चिल्लाता है, तो श्रीमती आयरन एडलर जैसा कि हर आदमी करता है, तो श्रीमती आयरन दौड़ी और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली सोते ही हमारा ध्यान उसी चीज़ की तरफ जाता है, गेट वन थिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। घर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको हम सबसे पहले जो है वो उठाते हैं, निकालते हैं वहाँ से सेफली। तो श्रीमती आयरन एडलर दौड़ती है और उस जगह तक पहुँचती है जहाँ पर द फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। इट इज़ हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स। ये जो है वो रखे हैं, हिडन मीन्स छुपा कर रखे हुए हैं एक सीक्रेट गुप्त स्थान पर, एक वन ऑफ द वॉल, एक दीवार के अंदर। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ। उन्होंने वो वहाँ तक पहुँच तो गई, लेकिन उसने वहाँ तक अभी तक भी उस फोटोग्राफ को हिलाया नहीं है। बिकॉज व्हेन शी सा, जब उन्होंने देखा कि दैट फायर वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू बर्निंग पेपर्स, क्योंकि जो फायर जो थी वो बिल्कुल थोड़ी थी और कुछ जले हुए कागज जो उन्होंने देखे उनको बुझा दिया गया था नौकरों के द्वारा। शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, बट शी डिड ऑल दैट वर नेसेसरी। तो शेरलॉक होम्स जो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने पूरी तरह से निकाले तो नहीं कागज, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था, और मेरे को इशारा मिल गया कि वो फोटोग्राफ्स और जो लेटर्स जो वो कहाँ पर पड़े हैं। टू शो मी एग्जैक्टली, ठीक जगह जो मुझे उन्होंने बता दी, वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, कि जहाँ पर वो फोटोग्राफ्स छुपा कर रखे हुए हैं। टुमारो वी शैल गो, कल हम लोग जाएंगे देयर विद द किंग, राजा के साथ में, एंड द सेवरल मीन्स होता है अनेकों, हम लोग अनेकों पुलिस वालों को साथ में जाएंगे, एंड गेट द फोटोग्राफ, और उन फोटोग्राफ्स को वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो राजा जो है वो कहता है कि राजा को कहता है कि हम लोग कल जाएंगे वहाँ पर, आप साथ में चलना, और कुछ सिपाहियों को ले जाएंगे और वहाँ तलाशी लेंगे और उस फोटोग्राफ को वहाँ से निकाल लेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर यद्यपि, हाउएवर मीन्स यद्यपि, व्हेन होम्स वेंट टू द आयरन एडलर्स होम, श्रीमती आयरन एडलर के घर पे जाते हैं होम्स जो है वो, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक, तब उन्हें बहुत बड़ा सदमा जो है वो झटका लगता है, शौक लगता है ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर। अपने इस सेवा काल के अंदर जो उन्होंने एक डिटेक्टिव के रूप में जो कैरियर बिताया था, तो इस कैरियर में उनके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा घटनाक्रम उनके साथ में घटित होता है। देयर वाज नो वन एट होम, पूरा घर जो वो खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट हैड अपेरेंटली गॉन अवे, और श्रीमती आयरन एडलर जो थी और उसके जो सर्वेंट्स जो थे वो निश्चित रूप से अपेरेंटली गॉन अवे, चले जा चुके थे वहाँ से छोड़ करके, क्योंकि वो पूरा घर खाली था, तो निश्चित सी बात थी कि सारे नौकर और सारे घर के सदस्य जो वहाँ से जा चुके थे। होम्स वेंट एट वंस ऑन द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल, होम्स जो वो तुरंत ही उस सीक्रेट प्लेस की तरफ जाते हैं, उस दीवार के अंदर जहाँ पर वो फोटोग्राफ रखे हुए थे, बट देयर वाज द फोटोग्राफ वाज देयर, फोटोग्राफ अभी भी वहाँ पर पड़े हुए थे। देयर वाज दिस मैसेज, और उसके वहाँ पर एक मैसेज भी था, विद इट रीड्स, और इसके अंदर रीड्स मीन्स लिखा हुआ था, और उस मैसेज के अंदर कुछ लिखा हुआ था, डियर शेरलॉक होम्स। ये चिट्ठी जो है आयरन एडलर की तरफ से लिखी गई थी शेरलॉक होम्स को, और लिखा हुआ था कि डियर शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग कुड प्रोबेबली गो टू यू, मुझे ऐसा बताया गया, मुझे ऐसी अपने गुप्तचरों से ऐसी सूचना मिली थी कि श्रीमान मेरे जो किंग है वो आपके पास में गए हैं, और प्रोबेबली मीन्स होता है शायद आपके पास जाएंगे और हेल्प के लिए डिमांड करेंगे आपसे कि गेटिंग द फोटोग्राफ, कि आप उनके लिए ये फोटोग्राफ जो है वो प्राप्त करो। 10 इस प्रकार से, 10 मीन्स इस प्रकार से, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, यू एनी डे, कि तुम किसी भी दिन मेरे घर पे आ सकते हो। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज यू, पहली बार मैंने आपको पहचान लिया उस समय जब आपने डिस्गाइज किया हुआ था अपने आप को एक कैब ड्राइवर के रूप में, यानी श्रीमती आयरन एडलर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेती पहले से, और उसको रिकॉग्नाइज कर लेती, पहचान लेती है, और कहती कि भाई मैंने पहले दिन उस दिन पहचान लिया था जब आप कैब ड्राइवर बन के आए थे, एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट, और मैं आपको फॉलो भी किया, मैंने अनुसरण किया, आपके पीछे पीछे गई, आपके उस अपार्टमेंट के अंदर घर तक गई, टू मेक श्योर इट वाज यू, इस बात को पक्का करने के लिए कि ये तुम ही थे जो वहाँ पर आए हुए थे। आई वॉज द यंग मैन, और उस दिन वो यंग मैन मैं ही थी जो वहाँ उस गली में से फास्ट गुजरा था, स्ट्रीट में से, एंड स्पोक टू यू, और जो तुमसे बोला था, यानी उस दिन जो गुड नाइट बोल के गया था शेरलॉक होम्स को, तो वो एक
ट्विन जो है शेरलॉक होम्स की जो आयरन एडलर लेडीज जो है वो खुद थी जिसने शेरलॉक होम्स को गुड नाइट बोला था। डोंट फॉरगेट, इस बात को कभी मत भूलना, दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, कि भाई आप ही कलाकार नहीं हो, आप ही ये डिस्गाइज करना या रूप बदलना आप ही नहीं जानते हो, मैं भी एक क्या हूँ, कलाकार हूँ। क्योंकि वो भी क्या थी, एक्ट्रेस थी एक। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज यू, कल भी मैंने आपको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस, क्यों आपने जो चालाकी चली थी, गेनिंग मीन्स होता प्राप्त करना, एंट्रेंस होता प्रवेश। आपने मेरे घर में प्रवेश करने के लिए जो चालाकी चली थी वो मैंने पहचान ली, टू माई हाउस एंड फोर्सिंग मी, और आपने मुझे फोर्स किया था जाने के लिए, शो करने के लिए, आपको दिखाऊं मैं कि वहाँ पर कहाँ फोटोग्राफ रखे हुए थे, वो आग लगाने वाला घटनाक्रम जो है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने पहचान ली जहाँ जहाँ फोटोग्राफ जो हिडन थे, ये पहचानने के लिए आपने जो घटनाक्रम घटित किया तो वो सारा मैं समझ गई थी आपकी चालाकी थी, बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। लेकिन ये फोटोग्राफ जो है मेरे लिए अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू, मैंने ये फोटोग्राफ आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़े हैं। आई एम मैरिड नाउ, अब मेरी शादी हो चुकी है, टू ए मैन मच बेटर देन द किंग, एक ऐसे आदमी से जो मेरे लिए मेरी नज़रों में उस राजा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अपने ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम लोग दोनों पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, गहराई से, डीपली। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उससे काफ़ी प्रेम करती हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ फोटोग्राफ एनी लॉन्गर। योर्स ट्रूली आयरन एडलर। भवदीय, योर्स ट्रूली मीन्स बहुत भवदीय। तो भवदीय आयरन एडलर जो है वो कहती है कि भाई ये फोटोग्राफ तुम ले जाओ, अपने किंग को दे दो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो स्टोरी है, अबाउट द स्टोरी के अंदर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी ट्रबल इन बोहेमिया इज अबाउट शेरलॉक होम्स एंड मिस आयरन एडलर, बोथ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द ऑथर कैनन डॉयल। श्रीमती आयरन एडलर जो है उसके बारे में ये कहानी थी, और ये कहानी जो है वो आर्थर कैनन डॉयल जो है उनके द्वारा लिखी गई है। ट्रबल इन बोहेमिया जो है शेरलॉक होम और आयरन एडलर के बारे में लिखी हुई एक काल्पनिक पात्रों के द्वारा जो रचना की थी जिन्होंने आर्थर कैनन डॉयल में। द स्टोरी जो है नरेट करती है हाउ द किंग ऑफ बोहेमिया हायर्स, ये कहानी वर्णन करती है किस प्रकार से बोहेमिया के जो राजा जो है वो हायर करते हैं, किराए पर लेकर आते हैं एक डिटेक्टिव को, जिसका नाम था शेरलॉक होम्स, टू गेट सम लेटर एंड फोटोग्राफ, कुछ लेटर और कुछ फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए आयरन एडलर से। बट मिस आयरन एडलर जो है वो बीट कर देती है शेरलॉक होम्स को एट हिज ओन गेम, उसके खुद के गेम के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्रबल इन बोहेमिया। आपको ये लेसन जो वो कैसे लगा इसके बारे में अपनी कमेंट जो है वो जरूर दें। इस वीडियो जो है वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसके नीचे जो लाइक बटन है उसको ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।